Assalamu alaikum students. Today's topic is predicting extent of reaction by using equilibrium constant. ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंट भी है बेटा। इससे पहले हमने देखा था कि हमने डायरेक्शन की प्रिडिक्शन की थी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा अभी इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए या रिवर्स आएगा। ठीक है, यहाँ इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है डायरेक्शन। अब हम मिकदार के लिहाज से इक्विलिब्रियम को प्रिडिक्ट करने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से मिकदार को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। कहता है तीन कंडीशंस होती हैं, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी एंड इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ केसी। हम सबसे पहले हम लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी के बारे में देखते हैं। कहता है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी ये चीज शो करती है कि रिएक्शन काफी हद तक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा था रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीशन, लेकिन नॉट 100% कंप्लीटेड। सो मोस्टली जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ ज्यादा मूव कर जाए तो हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, उस वक्त बट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं कि उस लम्हे जब रिएक्शन काफी हद तक कंप्लीशन की तरफ जाएगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगा तो कंप्लीशन की तरफ जाएगा, तो हम कहते हैं वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है बट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, हम लिख सकते हैं 2CO plus O2 दिस विल गिव्स अस। इसको रिवर्सिबल की फॉर्म में ही आपने लिखना, एग्जांपल गलत नहीं करनी। 2CO2 और यहाँ पे हम Kc की वैल्यू लिख लेते हैं 2.2 इंटू 10⁻22। यहाँ पे इसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 1000 केल्विन, क्योंकि Kc की वैल्यू के लिए टेम्परेचर बड़ा ही मेन और अहम रोल प्ले करता है। सेम ऐसे ही अगर हम स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc की तरफ मूव करते हैं तो हम कहते हैं यहां पे बिल्कुल उससे रिवर्स काम होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बट स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बेटा इस तरह के रिएक्शंस के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत थोड़े रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। हम सिंपली कह देते हैं कि इस तरह के रिएक्शन में ऑलमोस्ट हमें रिएक्टेंट ही नजर आ रहे होते हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं। जबकि पहले रिएक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नजर आ रहा होता है, रिएक्टेंट बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। अब यहाँ पे सिंपली इसके लिए एग्जाम्पल, बड़ी ही फेमस एग्जाम्पल है अमोनिया रिएक्शन N2 plus 3H2 this will gives us 2NH3। यहाँ पे Kc की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁹। बेटा ये ऐसा रिएक्शन है इसी वजह से कि यहाँ पे रिएक्टेंट बहुत कम रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया की प्रोडक्शन इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल है। हम हैबर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो कि हम लास्ट चैप्टर के अंदर जाके इंडस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। तो इसी वजह से हम बार बार जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको निकालते रहते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की मिकदार को चेंज करें तो हम इक्विलिब्रियम की पॉइंट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज कर सकते हैं। सो बार बार प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं, फिर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उतने प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, हम फिर प्रोडक्ट निकाल देते हैं। इस तरह कॉन्टिन्यूसली इस प्रोसेस के अंदर हम अमोनिया निकालते रहेंगे, फिर जाके रिएक्शन पॉसिबल होगा और हमें प्रोडक्ट के तौर पर एज ए अमोनिया मिलता जाएगा। इसकी बेटा थर्ड कंडीशन है नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। ये ऐसा पॉइंट है जिस पे ना तो हमारे पास, ये देखें ये बड़ी लार्ज वैल्यू, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 2 इतनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी। और अगर मैं इसको राइट करूंगा तो ये पॉइंट
ये इतनी छोटी, यानी 1 से ये इतनी अमाउंट छोटी है, ऑलमोस्ट 10⁻⁹ टाइम, और ये 2.2 की निस्बत 10⁻22 टाइम ग्रेटर है। लेकिन हमारे पास अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो वो केसी की जो बहुत छोटी है ना ही बहुत बड़ी है, तो उसके लिए हम सिंपली एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं N2O4। इसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो ये मेरे पास 2NO2 की शक्ल में आ जाएगा। इसकी केसी वैल्यू 0.211, ये ऐसी वैल्यू है जो 1 के करीब करीब है, ये 1 से बहुत कम है, ये 1 से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो ये एक एवरेज सी वैल्यू हमारे पास आ गई है केसी की। तो इस तरह के रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मिकदार ऑलमोस्ट इक्वल होगी, क्योंकि रिएक्शन में ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नजर आएंगे ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टेंट नजर आएंगे, जो कि इस कंडीशन में है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट कम है, इसमें रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट कम है। तो बेटा आपने इन तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, इनकी वैल्यूज को याद कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।